तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्या करेंगे? लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था कि जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन और साइन अप का हमने कर दिया था दोनों का। ठीक है। अब सिर्फ यही तो नहीं होता, यही एक वे तो नहीं होता लॉगिन और साइन अप का, बहुत तरीके होते हैं। जैसे गूगल साइन अप होता है, राइट? तो हम इसमें वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइडर लेता हूँ। जैसे ये लाइन आ रही है, ये डिवाइडर होता है, मैट डिवाइडर। ठीक है। इधर ही चलते हैं और बस क्या करना है, इसी को क्लिक करता हूँ। ऐसे करके इसने यूज़ कर रखा मैट डिवाइडर। इधर चलता हूँ और क्या था, साइन अप का पेज जो है, लॉगिन साइन अप, ये पेज है। ठीक है, लास्ट में जाके दोनों पेजों पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों पेज पे मैं मैट डिवाइडर लगा दूंगा। अब ये हमें टीएस में मैट डिवाइडर ये रहा। ठीक है। तो इधर चलते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट्स में गए, कॉमा। और अगर ऐसे आ रहा हो आप लोगों के साथ भी कि नहीं आ रहा, क्या करोगे? इंपोर्ट की लाइन लिखी हुई है, कॉपी करो यहाँ से लेके, यहाँ पेस्ट कर दो ले जाके। एरर चला गया। सेव करो इसे और यहाँ भी इसको सेव कर दो, मैट डिवाइडर को। और ऊपर भी लगाना है यहाँ पे। ठीक है, ये कर दिया। अब इससे क्या होगा कि जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे एक डिवाइडर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैट डिवाइडर। और लिखते हैं हेलो। हेलो, देखते हैं आया नहीं आया। ये देखो आ गया ना, एक लाइन बनी हुई आ गई। ठीक है। अब देन क्या करेंगे, गूगल का जैसे बटन वगैरह होता है, अब ये है एंगुलर 17। ठीक है, तो जैसे पुराने होते थे कि एनपीएम में से कोई पैकेज निकाला और वो इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, बट वो 16 तक सपोर्टेड था, एंगुलर 17 के लिए वो सपोर्ट है नहीं, तो अब क्या करा जाए? ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे कि सबसे पहले तो गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, इधर चलना है सबसे पहले तो। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। सर्च कंसोल नहीं, डेवलपर कंसोल। गूगल डेवलपर कंसोल। इधर आ गए हम लोग। ठीक है। ये आपको, हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ओके करता हूँ। ये कुछ इस तरीके का खुलेगा। अब इसमें क्या करना, हमें एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है, अब जो गूगल साइन अप के लिए तो गूगल ऑब्वियस ही बात है, मुझे गूगल की चाहिए होगी। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिखाना पड़ेगा प्रोजेक्ट। तो मैं इधर आऊँगा एपीआई एंड सर्विसेज में, देन ओथ कंसेंट स्क्रीन, इस पर क्लिक करेंगे। और यही बोलेगा कि भाई आप पहले वो बनाओ। देन इधर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, यहाँ आ गया, यहाँ क्लिक करा, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करा मैंने। ये पूछेगा क्या प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं लिख दूंगा गूगल साइन अप। ठीक है, या कोड विद, नहीं, स्टोर था ना, कोड विद गौरव, विद गौरव स्टोर, इतना। ठीक है, इसमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, क्रिएट कर दो यहाँ पे डायरेक्ट। थोड़ा सा टाइम लेगा और क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट होने के बाद क्या करना है, हम उस प्रोजेक्ट को यहाँ सिलेक्ट करेंगे, तो ये क्रिएट हो गया। ठीक है, हाँ ये सिलेक्ट कर लेंगे हम इसे। तो ये देखो ऊपर लिखा आ जाएगा कोड विद गौरव स्टोर, एक्सटर्नल पे क्लिक करेंगे, क्रिएट कर देंगे।
ठीक है, अब ये पूछेगा आपकी ऐप का नाम क्या है, तो यही लिखता हूँ सेम कोड विद विद गौरव स्टोर स्टोर स्टोर। ठीक है, ईमेल में पूछेगा तो ईमेल में यही लिख देता हूँ, इसी को कॉपी कर लो ईमेल को। ठीक है, और बाकी आप लोग ये चाहो लोगो देना चाहो तो दे सकते हो। ठीक है, मैं अब ये नहीं दे रहा अभी इस टाइम। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नीचे भी देना है ईमेल एड्रेस। देन इधर आते हैं ऐड और रिमूव स्कोप्स। इसमें मुझे ये चाहिए यूज़र इन्फो स्लैश ओथ का, ये दोनों ऊपर वाले चाहिए, तो मैं इन दोनों पे क्लिक करके अपडेट कर दूंगा। ये देखो स्कोप आ गए हैं डले हुए। ठीक है, नीचे चलते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, स्कोप्स में गए, ऐड हो गया। उसके बाद कुछ नहीं करना है इसमें, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, डायरेक्ट ये समरी दिखा देगा पूरी। बैक टू डैशबोर्ड कर दो। जिससे क्या होगा, ये जो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था उसका ओथ कंसेंट स्क्रीन ये रेडी हो गया है। ठीक है, इसके बाद मुझे क्रेडेंशियल बनाने हैं इसके। जो मैं आईडी की बात कर रहा था ना, वो ये यहाँ पे है। क्रिएट क्रेडेंशियल में क्लिक करते हैं, ओथ क्लाइंट आईडी। ठीक है, इतना। इधर क्लिक करते हैं, ये बोलेगा एप्लीकेशन टाइप वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करो और सेम वही कर दो, कोड विद गौरव स्टोर। ठीक है, इतना। देन ये बोल रहा है ऑथराइज जावा ओरिजिन्स। ठीक है, ऐड करेंगे तो मेरा कहाँ पे चल रहा है, एच टी टी पी लोकल होस्ट, लोकल कंप्यूटर पे चला रहा हूँ ना मैं अपने। देन सिमिलरली 4200, ये तो करी यहाँ पे। देन मैं सिंपली क्रिएट कर दूंगा, क्रिएट करी और पॉपअप आया था जिसके अंदर की थी और मैंने बंद कर दिया। ठीक है, तो ये क्लाइंट आईडी आप लोग यहाँ से कॉपी कर लोगे, ये देखो यहाँ पे लिखी हुई है, कॉपी कर ली मैंने यहाँ। ठीक है, तो इस स्क्रीन का काम इतना ही था। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद आना है हमें इस वेबसाइट पे, ये देखो जनरेट HTML कोड। तो ये डेवलपर्स की वेबसाइट है, गूगल डेवलपर की। ठीक है, और ये लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये पेज खुल जाएगा, जनरेट HTML कोड। ठीक है, जो आईडी कॉपी करी है यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, फिर ये पूछेगा कि क्या दिखाना, आप साइन अप कराना चाहते हो, साइन अप करना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो, तो मैं साइन इन ही रखता हूँ। ये बोलेगा लॉगिन यूआरएल क्या रखना है, लॉगिन यूआरएल वही करेंगे। तो इधर चलते हैं, इसको कॉपी करते हैं यूआरएल को और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ यूआरएल, मेरा यही यूआरएल है। ठीक है, देन क्या करता हूँ, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये ऊपर का हो गया है। देन ये बोलेगा इनेबल वन टैप करना है, इनेबल इन ये साइन इन विद गूगल बटन करना, तो मुझे यही चाहिए। ये देख रहे हो, बढ़िया सा कुछ दिख रहा है, और इन दोनों को चेंज मत करना, या इसको तो मत ही करना, और ये डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो भी आपके हिसाब से लैंग्वेज है आप सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये देख रहे हो, मतलब कि इस तरीके का कुछ दिखेगा, और कलर यहाँ से चेंज करना है तो ऐसे करके चेंज कर लो, मैं ब्लैक में लूँगा। देन ये देखो, पिन और रेक्टेंगुलर में, तो मैं पिन में ले रहा हूँ इसे। ठीक है, बाकी मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ एक कोड चाहिए, यहाँ पे कोड मुझे मिल गया है। अब ये देखो, ये जो क्लाइंट आईडी थी जो हमने पेस्ट करी थी वो इसने यहाँ लगा दी है। देन इसने यूआरएल दिखा दिया हमारा। ठीक है, कॉपी करता हूँ इसे, और ये कोड मुझे चाहिए। ठीक है, हेलो वगैरह हटाओ यहाँ से। इधर मुझे इसी को मैं पेस्ट कर दूंगा डायरेक्ट, इस कोड को जो हमने वहाँ से कॉपी करा था। राइट, इधर भी पेस्ट कर देते हैं, देन इधर भी पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं, और इधर चलते हैं, देखते हैं क्या करता है अभी। लॉगिन हुआ तो इधर इसने कुछ नहीं दिया, और इधर भी इसने कुछ नहीं दिया। ठीक है, इधर भी इसने कुछ नहीं दिया, और वहाँ भी इसने कुछ नहीं दिया। और मैं क्या करता हूँ इसमें, नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, और इधर मैं कुछ लिख के देखता हूँ, हेलो। ठीक है, यहाँ भी हेलो लिख के देखते हैं, और ऊपर भी हेलो लिख के देखते हैं, हेलो। ठीक है, देन इधर चलते हैं वापस, और इधर देखते हैं, तो इधर कुछ नहीं आया अभी। ठीक है, कुछ नहीं आया अभी। इतना काम किया, इसको कर दिया। और क्या करेंगे, इधर चलते हैं वापस। ठीक है,
सिंपली चेक करने के लिए कि ये काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँगा, होम वाली जो HTML है मेरी, ये नीचे आऊँगा, यहाँ पेस्ट कर दूंगा इन्हें। ठीक है, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा। तो इसने कुछ नहीं दिखाया, कोई एरर, कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है। ठीक है, हेलो में इसने हेलो दिखा दिया और ये नहीं आया यहाँ पे। हाँ, तो रीज़न क्या है इसका क्यों नहीं आया? रीज़न ये है कि सिर्फ एक कोड पेस्ट करने से नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ एक कोड पेस्ट करने से नहीं होगा, हमें जो इसका वो होता है, गूगल का जो एपीआई होती है, ठीक है, जैसे स्क्रिप्ट वगैरह होता है ना, स्क्रिप्ट वगैरह बना के इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं, तो हमें वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या है, स्क्रिप्ट टैग लगते हैं एक। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग रखते हैं एक, और इसके अंदर सोर्स जो टैग प्रोवाइड करने के लिए होता है, देन HTTPS, ठीक है, अकाउंट्स डॉट गूगल डॉट कॉम स्लैश GSI/क्लाइंट, इतना। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट थी, ये मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। अब चेक करते हैं आया नहीं आया। ठीक है, तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। ठीक है, बंद करता हूँ, NGS करके देखता हूँ दोबारा, अब देखता हूँ कुछ क्या हुआ इसमें। यहाँ पे मुझे असिंग करना है। चलते हैं इधर, रीलोड हो रहा है। ये देखो बटन आप लोगों के सामने आ गया है जो हमने बनाया था, वो में यहाँ दिखाना चालू करेगा। मेन तो हमें काम करना है इसका, ये देखो इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल गया, ये करेगा कोड विद। बेटर मैं इसको ओपन कर देता हूँ जिससे पता रहेगा कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, क्या हो रहा है। ठीक है, इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये कुछ बोलेगा, कंफर्म करते हैं, तो ये देखो कुछ नहीं आया यहाँ पे। देन ये तो प्रोडक्ट्स का था हमारे, पर हमारे पास डेटा नहीं आया। इसने वैसे ही कर दिया, साइन इन एज, जो भी आपका ईमेल होगा यहाँ पे दिखा देगा ऐसे करके। ये देखो बस रिफ्रेश हो जा रहा है ना, रिफ्रेश हो जा रहा है। तो रिफ्रेश होने का मतलब आपका एंगुलर का वो खत्म हो गया, सिंगल पेज जो वेबसाइट का होता है वो खत्म हो गया, क्योंकि ये रिफ्रेश नहीं हो सकता। ठीक है, लॉगिन URL ये हो गया। देन इसके अंदर मुझे एक चीज़ करना है, डेटा कॉल बैक। कॉल बैक मतलब क्या है कि जब उस पर क्लिक करते हैं वहाँ से, तो वो भी तो कुछ रिटर्न करेगा। वो कहाँ हैंडल करना हमें, तो मैं ऐसे हैंडल कर लूँगा, हैंडल ओथ रिस्पॉन्स। ठीक है, इतना किया, तो मुझे ये बनाना पड़ेगा कहीं पे। ठीक है, बिना बनाए तो नहीं कर सकते। अब जैसे ये चीज़ है, ये है HTML का कोड, और इसका हैंडल करने के लिए इसको जो चाहिए वो जावास्क्रिप्ट का चाहिए, बट हम कर रहे हैं एंगुलर में। स्क्रिप्ट वगैरह में कोड अगर लिखेंगे तो वो चलेगा नहीं ऐसे सिंपल। ठीक है, तो मैं इसी को करता हूँ, होम को, होम में चलते हैं। तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके का कोड करना पड़ेगा जिस तरीके से सिंपल जो HTML का कोड है वो जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर ले एंगुलर में। ठीक है, तो उसको हम यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर में चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, कुछ चीज़ें ऑटो वायर करनी है, प्राइवेट रेंडर नाम का देता हूँ यहाँ पे, REN रेंडर 2। ठीक है, ये लिखेंगे। अब ये रेंडर करने में मदद करता है जैसे इसका नाम ही है। ठीक है, तो ng ऑन इनिट पे चलेंगे इसके बाद, इस वाले मेथड के अंदर, इसके अंदर कोड लिखेंगे। क्या कोड लिखना है इसके अंदर, बस ये बता रहा हूँ कि स्क्रिप्ट जो है उसको मैं लोड कराना चाहता हूँ। कौन सी स्क्रिप्ट लोड करानी है, तो सबसे पहले तो बना लेते हैं कॉन्स्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, देन जो ऊपर दिया दिस डॉट रेंडर डॉट क्रिएट एलिमेंट SCRIPT स्क्रिप्ट। ठीक है, ये मैंने कर दिया, एक लाइन लिखी। अब स्क्रिप्ट डॉट SRC
तो इसमें क्या देना है, इसमें देना है ये जो यूआरएल हमने यहाँ दिया था उसी को हमने यहाँ लोड करा लेना है, ठीक है। इसको हमने यहाँ लोड करा लेना है। देन स्क्रिप्ट डॉट ऑन लोड, ठीक है। मतलब लोन पे लोड पे कैसे चलेगा, लोन पे नहीं लोड पे कैसे चलेगा। और यहाँ मैं देखने के लिए ऐसे कर देता हूँ, तो स्क्रिप्ट लोडेड इतना। देन अगर एरर आ गया तो सिमिलरली ऑन एरर, इसके अंदर मैं कर दूंगा एरर किसी भी तरीके का, ठीक है। इसको एरर करते हैं और ये बोलता हूँ स्क्रिप्ट एरर कॉमा एरर, जो भी एरर होगा वही हाँ प्रिंट कर देगा ऐसे करके, ठीक है। अब क्या करेंगे, दिस डॉट जो रेंडर होगा, दिस डॉट रेंडर वो अपेंड कर दे इस पूरी जो बॉडी है इसकी। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट की बॉडी होगी उसमें उसमें चिपका दे इस कोड को, स्क्रिप्ट वाले कोड को, जिससे क्या होगा वो चल जाए, ठीक है। अब जैसे एन जी ऑन इट होता है तो वैसे ही और भी हुक्स होते हैं इसके, तो दूसरा होता है एन जी आफ्टर व्यू इन इट, ठीक है, आफ्टर व्यू इन इट। इसका मतलब है कि सब रेडी होने के बाद, ठीक है, सब रेडी होने के बाद जो चलता है वो ये चलता है इसमें, तो एंड आफ्टर एन जी व्यू इन इट। अब इसमें मुझे कुछ करना है, कुछ कुछ लिखना है। अब क्या लिखना चाहता हूँ मैं इसके अंदर, इसके अंदर जो मैंने ये लिखा है ना हैंडल ओथ रिस्पॉन्स, मैं इसका कोड लिखना चाहता हूँ कि हैंडल कर ले, ठीक है। और उससे पहले मैं एक डी कोड जे डब्ल्यू डी टोकन, टोकन, ठीक है। इसके अंदर टोकन टाइप का होगा ये लाएगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग दे दिया, ये भी यहाँ पे एनी कर देते हैं, ठीक है। देन क्या है, ये क्या करेगा, रिटर्न, रेंडर नहीं रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा किसे, जेसन डॉट करेंगे, पार्स कर देंगे इसे अटॉप, जो भी टोकन है हमारे पास में इसमें लिखते हैं, उसको स्प्लिट करते हैं किस पे, डॉट पे स्प्लिट करते हैं। क्या है उसका फर्स्ट वाला उठा रहे हैं यहाँ से, देन उसी को हम रिटर्न कर देंगे। अब इसमें मुझे कुछ कुछ करना है, अब क्या करना है, जैसे आप लोग ये देख रहे हो कि स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं, बट ये चीज़ हमने लिखी हुई है इसकी आईडी, और ये वो है जिस पे हम मेथड बनाना चाह रहे हैं, बट स्क्रिप्ट पे कर देंगे तो डायरेक्ट चलेगा नहीं, तो इसी के लिए हमने इतना इतना सब कुछ किया है, यहाँ पे ये सब कोड करा है और यहाँ पे करने जा रहे हैं आगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, विंडो एज एनी करता हूँ, ठीक है। उससे मैं लोड कराना चाह रहा हूँ उसे, किसे, इसको। चलते हैं कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर दो। अब ये रिटर्न क्या करेगा, रिस्पॉन्स, ठीक है, हमें नहीं पता किस तरीके का रिस्पॉन्स है, अननोन कर दो। देन क्या है, इधर चलते हैं, मेथड स्टार्ट हुआ, मेथड स्टार्ट हो गया। एंड क्या है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स ओ बी जाए ऑब्जेक्ट, ठीक है। रिस्पॉन्स एज एनी, जो भी रिस्पॉन्स आया उसको मैंने एनी कर दिया, ठीक है, किसी भी तरीके का हो सकता है हमें नहीं पता। देन ये जो ऑब्जेक्ट है मैं इसी को लेके चलता हूँ, इफ एंड डॉट
क्रेडेंशियल, स्पेलिंग का ध्यान रखना। कौन सा कर देता हूँ, रिस्पॉन्स पेलोड करता हूँ, पेलोड इक्वल टू दिस डॉट। कहने का मतलब यह है कि जो वहाँ से आएगा वो डिकोड करना है मुझे। डिकोड के लिए मैंने ये बना लिया, ठीक है। देन क्या है, रिस्पॉन्स का जो ऑब्जेक्ट है डॉट क्रेडेंशियल को मैं यहाँ पास कर दूंगा, ठीक। देन क्या है, मैं उसी को लॉग करा लूँगा, कंसोल डॉट लॉग। लॉग करा लेंगे जो भी आएगा यहाँ से, तो हमें पता लग जाए एटलीस्ट कुछ आया भी है कि नहीं आया, ठीक है। और एल्स वाले केस में, एल्स वाले केस में मतलब अनसक्सेसफुल है तो मुझे एरर दिखाना है यहाँ पे। इसी लाइन को कॉपी करता हूँ, नीचे चलते हैं और पेस्ट कर देते हैं। इसमें लिख देते हैं जो भी रिस्पॉन्स है, ठीक है। इधर लिखता हूँ इनवैलिड फॉर्मेट, फॉर्मेट, ठीक है। इतना मैंने किया। अब चलो टेस्ट करके देखते हैं इसे। ये देखो स्क्रिप्ट लोड होगी, क्लियर करो। इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो भाई चल गया। ये कुछ कुछ दे रहा वहाँ से, तो इसने दिया क्लाइंट आईडी ये है, क्लाइंट आईडी है, क्रेडेंशियल ये है, इतना करके। और ये देख रहे हो क्रेडेंशियल इसने ऐसे करके दिया है, बट इसने डिकोड नहीं करा। डिकोड इसने इसलिए नहीं करा होगा, स्पेलिंग गलत होगी, स्पेलिंग ही गलत होगी पक्का। अच्छा मैंने प्रिंट ही नहीं कराया, ये लो। तो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। देन ये क्या करेगा, फिर लोड करेगा। मैं फिर पे क्लिक करता हूँ इस पर, और ये देखो ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। अभी कुछ इस तरीके का बता रहा है कि भाई ये आपका ये ऑब्जेक्ट है, वेरीफाइड आपका ईमेल, ईमेल आपका ये है, नाम आपका ये है, और नाम आपका ये है। मिल गया हमें। आगे हम इस चीज़ को अपनी एपीआईज में भेज के हैंडल कर सकते हैं। अब एपीआईज में जैसे हम लोगों ने यहाँ किया था, ये क्या है, साइन अप करेगा अगर अकाउंट नहीं है, तो सिमिलरली मुझे, पर ये अलग अलग यहाँ हमने क्रिएट कर रखा था। साइन अप का अलग क्रिएट करा था, देन लॉगिन का अलग क्रिएट करा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो ही है, ठीक है। और फिर भी मैं उसमें डाल दूंगा ये डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आई के बटन पर डाल दूंगा। देन क्या है, इसमें क्या करते थे, अगर यूज़र नहीं है तो रजिस्टर करता था अपने आप को, उसके बाद अपने आप को एक्टिवेट करता था। यहाँ से ईमेल जाएगा और वो अपने आप को एक्टिवेट करेगा उस ईमेल के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद इधर आएगा वापस और अपनी जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड है यहाँ डालेगा और लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। बट गूगल वाले केस में ये चीज़ नहीं रहेगी। अब गूगल वाला केस है, मतलब ईमेल से ही कर रहा है, तो इसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट चेंज कर देंगे। देन क्या है, अगर उसमें यूज़र नहीं है हमारे डेटाबेस में इसके थ्रू, तो हमें इसको पुश नहीं करना पड़ेगा कि भाई तो पहले जा, पहले रजिस्टर करके आ, उसके बाद ऐसे कर, ठीक है। हम ये चीज़ है ना, दोनों को एक ही में डाल रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं होगा तो बना देगा, देन क्या करेगा, लॉगिन करा देगा, और अगर होगा तो डायरेक्ट लॉगिन करा देगा, ठीक है। जिससे उसका काम थोड़ा आसान हो जाएगा यूज़र का। तो इसके लिए पे रेडी करनी पड़ेगी, तो इधर ही चलते हैं सबसे पहले, और यूज़र वाले में चलते हैं, यूज़र में चलते हैं यहाँ पे। अब जैसे मैंने यहाँ बना रखा था ये ऐड यूज़र करके, ठीक है। और एक ये है, देन ये है लॉगिन का। पिछली वीडियो में जो हमने एपीआईज देखी थी, ठीक है। अब इसमें तो मुझे दो चीज़ें चाहिए, यूज़र नेम चाहिए, देन पासवर्ड चाहिए। और मैं यूज़र पे ही चलता हूँ, इधर ही चलते हैं। कंट्रोलर बनाते हैं यहाँ पोस्ट मैपिंग का ही, ये लो यहाँ पेस्ट कर देते हैं डायरेक्टली, स्लैश लॉगिन साइन अप विद गूगल, इतना, ठीक है। अब ये यूज़र ले रहा है यहाँ पे, पर यूज़र नहीं भेज सकते हम। नाम है, गिवन नेम है, और चलो एक चीज़ रखते हैं, आई फ़ोटो आ रही है इसकी, फ़ोटो भी रख सकते हो।
ईमेल चाहिए मुझे और गिवन नेम चाहिए, दो चीज़ें ले लेते हैं बस। ठीक है, दो चीज़ें ले लेते हैं यहाँ से। देन यूज़र है यहाँ पे, यहाँ हमने बना रखा है यूज़र। तो इधर चलता हूँ, इधर चलते हैं यहाँ पे डिटेल में अपने, और इधर चलते हैं एक न्यू पैकेज, न्यू क्लास बना लेते हैं, गूगल साइन अप रिक्वेस्ट ना। ठीक है, अब सिमिलरली क्या करोगे, इसमें क्लास में चलो और ये सब कॉपी करो। इधर चलो, ऊपर जाओ, पेस्ट कर दो। क्या है, इधर चलो, इसको कॉपी करो और बंद कर दो। साफ लेके आओ यहाँ पे, और इधर क्या करना है, प्राइवेट करो इसे, और इसमें मुझे चाहिए इसका नाम। नाम या यूज़र नेम कर देते हैं, यूज़र नेम। यूज़र नेम भेजेंगे यहाँ से, और क्या है, और है इसका ईमेल। प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल। देन क्या है, प्राइवेट, या हमें रिक्वायर्ड नहीं है, बस हमें दो ही चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो ये मैंने लिख दी दो चीज़ें, इधर आते हैं और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ उसे। तो मुझे ये दो चीज़ें चाहिए, इंपोर्ट करता हूँ। ट्राई कैच लगा रखा है, नोटिफिकेशन वाला काम हट गया क्योंकि हमें पता है कि भाई गूगल से आ रहा है, तो हमें ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब काम हट गया। और ये क्या है, मेक यूज़र फ्रॉम यूज़र रिस्पॉन्स रिटर्न करने के लिए, ये इसने यहाँ रिटर्न कर दिया। रिटर्न कर सकते हैं, तो मैं इसको रिटर्न करता हूँ इसमें यहाँ से। ठीक है, आ, ये लो, क्या यूज़र पे चाहिए इसे। ये पूरा ही हटा दो। ठीक है, ये रिटर्न वो उसको कर रहा है, नीचे वाले को। और मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे ये लाइन भी हटेगी, इसको सिर्फ रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, हो क्या रहा है, यूज़र है ये, इसमें साइन अप ये है, ईमेल ये है, पासवर्ड वगैरह है नहीं, और बाकी सारी चीज़ें भी तो चाहिए। कैसे बना देंगे इसको हम। ठीक है, जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में देखा ही था कि डीटीओ में ये देखो, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, कैसे बना देंगे बिना इसके। ठीक है, मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर इसमें है नहीं, मोबाइल नंबर इसमें है नहीं, क्या करें अब। ठीक है, बट हमारे पास ईमेल है। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि जब इस पर क्लिक करता तो एक न्यू स्क्रीन ओपन कर दी जाए उसके लिए, फर्स्ट टाइम के लिए, कि नाम हो गया उसका, जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो डाल ले, या तो यहाँ से डाल ले डायरेक्ट, या तो हम डिफ़ॉल्ट सेव करा दें। तो अभी मैं यही करूँगा, मैं डिफ़ॉल्ट सेव करा के चलता हूँ। ठीक है, देन यूज़र नेम और ईमेल जो कि यूनिक हैं, पर ये मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, और ये अपने हो जाएगी, उसके बाद ये हमारे पास है, ये जो ये है, और दो ये चीज़ें हैं, मोबाइल, ये तीन हम डिफ़ॉल्ट डाल देंगे अभी के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, यूज़र चाहिए इसको। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यूज़र पे चलते हैं, प्रोजेक्ट बना लेते हैं यहीं पे, यूज़र। ठीक है, इक्वल टू न्यू यूज़र करा मैंने। ठीक है, अब भाई इसमें क्या करना है, यूज़र, न्यू यूज़र, न्यू यूज़र। ठीक है, न्यू यूज़र करके किया, तो यूज़र डॉट न्यू यूज़र, ऐसे नहीं, न्यू यूज़र डॉट सेट करेंगे इसका यूज़र एड्रेस, उसके अंदर एम्प्टी, या यूँ कर देते हैं डिफ़ॉल्ट
प्लीज सेट योर एड्रेस। ठीक है, तो ये यूज़र को दिखेगा वहाँ पे। न्यू यूज़र डॉट सेट मोबाइल नंबर था, मोबाइल नंबर। सिमिलरली मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे लाते हैं, यहाँ बोल दूंगा मोबाइल नंबर। द न्यू यूज़र डॉट सेट इज एक्टिव, इसको मैं ट्रू कर देता हूँ क्योंकि हमें पता है कि गूगल से आ रहा है, देन वेरीफाइड है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद मुझे इसका नाम करना है यहाँ पे डॉट सेट यूज़र नेम, जो कि किस में आ रहा है, यूज़र डॉट 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 गेट यूज़र नेम। देन न्यू यूज़र डॉट सेट ईमेल, ईमेल यूज़र डॉट डॉट गेट ईमेल। ठीक है, तो 5 चीज़ें हो गई। और मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, देन ये हो गया, ये भी कर दी। यूज़र पासवर्ड देना है। पासवर्ड क्या रहेगा, पासवर्ड क्या रहेगा, अब इधर जैसे हम करते हैं यहाँ पासवर्ड में मैं न्यू यूज़र डॉट 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 सेट पासवर्ड करते हैं। पासवर्ड में मैं ईमेल ही सेट करा दूंगा इसका, ईमेल डॉट गेट ये। ठीक है, यही पास करा दूंगा। ये इसने करा, उसके बाद न्यू यूज़र इसमें यहाँ भेज दिया, न्यू यूज़र भेज दिया। अब ये क्या करेगा, ऐड कर रहा है इसको। इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं और यहाँ पासवर्ड इसने डिकोड करके इसने बस सेव कर दिया है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा कोड। बट उससे पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये यूज़र जो है प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ तो कुछ एपीआई दिख नहीं रही मुझे, कोई मेथड नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सर्विस कहाँ है मेरी, इसमें चलते हैं। इधर कुछ है, कुछ नहीं है इधर। देखो फाइंड बाय आईडी, रिपोजिटरी पे चलते हैं। और ये तो डिफ़ॉल्ट मेथड है, मतलब कोई मेथड नहीं बना रखा क्या। यूज़र नेम, एक मेथड बना लेते हैं यूज़र ईमेल से। फाइंड बाय यूज़र ईमेल है, हाँ ये रहा ना, यूज़र ईमेल। देन यूज़र ईमेल, इतना। ये क्या करेगा, यूज़र ईमेल के बेसिस पे मुझे फाइंड करके दे देगा। और हाँ बस। सिमिलरली मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर दूंगा। यहाँ लिखता हूँ फाइंड गेट यूज़र बाय ईमेल। यहाँ सिर्फ स्ट्रिंग यूज़र ईमेल, इतना। और यहाँ बोलेगा कि इम्प्लीमेंट करो मेथड, ओके करो। मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को कॉपी करता हूँ, सिंपल पेस्ट कर दो। इसको चेंज करो यहाँ से, आईडी आईडी नहीं, यहाँ पे फाइंड बाय ये यूज़र की ईमेल। अगर नहीं मिला तो इस तरह, ये लो। तो चलते हैं, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, इतना यहाँ लगा दिया। उसके बाद कह रहा और एल्स, क्रिएट और एल्स। ओके ओके ओके। ठीक, यहाँ मैंने कहाँ गया, हाँ यहीं पे। यहाँ मैंने नहीं दे रखा है इसको, ठीक है, कि और एल्स देगा। अगर मैं इसको वही ऑप्शनल में डाल दूँ, ठीक है, तो उसके अंदर ये कर सकता है। कैसे,
ऑप्शनल कर देता हूँ इसको ऐसे करके। उसके अंदर ये ऑप्शनल प्रोवाइड करेगा। ये देखो एरर चला गया। मतलब कि अगर मिलता है तो यूज़र दे दो, नहीं मिलता तो आप एरर प्रोवाइड कर दो। ठीक है, इतना ये बन गया, ये बन गया। इसको हम यूज़ कर लेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, किधर गई सर्विस, ये रही सर्विस। ठीक है, इसमें डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये डॉट, नहीं ऐसे थोड़ी, ये रही सर्विस, कॉपी करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये किया, और यूज़र डॉट गेट ईमेल, इतना। और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है यहाँ से, ये यूज़र प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इक्वल टू यूज़र, तो यूज़र देगा, नहीं मिलेगा तो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। और चलो ठीक है, इज एग्जिस्टेड यूज़र, इतना। मैं इसमें एक चीज़ और चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सब ना करे, मुझे सिर्फ नल रिटर्न कर दे अगर नहीं मिलता तो। नहीं मिलता तो नल रिटर्न कर दे यहाँ पे ये, और एल्स, ये सब नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, और एल्स यहाँ दे दूंगा मैं नल, इतना। नहीं मिलता भाई, अब नल दे दो। ठीक है, अब नल रिटर्न कर दो, अब एक्सेप्शन मत मारो। ये नल मैं वहाँ हैंडल कर लूँगा। सबके मेथड से हटा दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको हैंडल कर लेना है कि अगर इफ़ नल है, मतलब यूज़र नहीं मिला, तो हमने ये सब बना के यूज़र को सेव करा देना है। यूज़र को सेव करा देना है। ठीक है, और अगर मिल गया तो इस केस में हमने क्या करना है, इस केस में क्या करना है, इस केस में हमने टोकन रिटर्न कर देना है। करना हमें दोनों केस में वही है। ठीक है, और ओथ पे चलते हैं। और ये क्या कर रहा है, कस्टम JWT, ये कहाँ पे है, इसमें ecom auth डॉट DTO में, ecom auth डॉट DTO में ये सब। ये मुझे चाहिए, मेरे को इसमें भी चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे कॉपी करता हूँ, और कॉमन का है मेरा, इधर पेस्ट कर देता हूँ JWT। ठीक है, इसको मैं यूज़ कर लूँगा कहाँ पे, इधर गया, इसे बंद करो, इसे बंद कर दो। मेरा यूज़र कंट्रोलर, ये इसका रिटर्न टाइप होगा अब, ये इसका रिटर्न टाइप होगा कि हमें तो दोनों केस में यही देना है। ठीक है, अगर उसको यूज़र है इसके पास में, अब बन गया यूज़र। ठीक है, यूज़र जो है वो बन गया, तो इक्वल टू क्या करेगा, यूज़र इक्वल टू जनरेटेड, जनरेटेड यूज़र, इतना मैं लेके इसको रख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इतना मैं इसको लेके रख लेता हूँ, और क्योंकि मुझे ये यूज़ करनी पड़ेगी, ओथ ओथ कंट्रोलर मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं इसको बना लेता हूँ यहाँ पे। जैसे फेंक क्लाइंट में हमने सर्विस बना रखी है, ये देन ओथ सर्विस। सिमिलर नहीं समझ में आता तो ये देखो, फेंक क्लाइंट पे आओ, इसको उठाओ यहाँ पे, पेस्ट कर दो। देन ये है मेथड का, मेथड को भी उठाओ यहाँ पे ला के पेस्ट कर दो, ये लो। अब जो चेंजेस करने हैं इसके अंदर, अब चेंजेस करने चालू कर दो। पेइंग क्लाइंट नोटिफिकेशन सर्विस, इसको बंद करो, इधर चलते हैं लोकल होस्ट।
8761, इधर आओ, इधर आके देख लोगे नोटिफिकेशन। नहीं, मुझे ओथ सर्विस है तो ये नाम रखा हुआ हमने, ओथ सर्विस। इधर चलते हैं और ये लो, इसको चेंज किया यहाँ। देन क्या है, ओथ कंट्रोलर पे आएंगे, ऊपर चलते हैं, ओथ है, ओथ लो यहाँ से। ओथ पे चेंज कर दिया मैंने, और यहाँ मैपिंग इसकी क्या करनी है, मैपिंग इसकी ये करनी है, जनरेट टोकन, पोस्ट मैपिंग ये है। ये लो, और ये हमने यहाँ से इतना उठाया और मेथड इसका सिग्नेचर हमने चेंज कर दिया। ठीक है, मेथड सिग्नेचर हमने इसका चेंज कर लिया, और ये लो हमने इसका ऐसे करके यूज़ कर लिया। जो इम्पोर्ट्स नेसेसरी नहीं है उसको हटाओ। ठीक है, अब मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, बोथ सर्विस का। ज़रा यूज़र कंट्रोलर पे प्राइवेट ओथ सर्विस, ओथ सर्विस। देन मुझे इसका कंट्रोलर बनाना है, कंट्रोलर नहीं कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर बनेगा सबके साथ। ठीक है, ये करा। देन ये इधर आया तो दिस डॉट पेस्ट करेंगे। देन क्या है, जनरेट टोकन। अब इसमें क्या चाहिए, इसमें लॉगिन रिक्वेस्ट चाहिए। लॉगिन रिक्वेस्ट क्या है, इधर चलते हैं, इसमें दो चीज़ें चाहिए, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, बस दो चीज़ें। यहाँ कहाँ से रहा है, कॉमन से ही आ रहा है। चलो बढ़िया है, इधर चलो। ये है लॉगिन रिक्वेस्ट, लॉगिन रिक्वेस्ट इक्वल टू न्यू लॉगिन रिक्वेस्ट, लॉगिन रिक्वेस्ट डॉट सेट, यूज़र नेम सेट करो, लॉगिन रिक्वेस्ट डॉट सेट, पासवर्ड सेट करो। इस केस में तो हमें पता है कि पासवर्ड क्या है उसका, पासवर्ड क्या है उसका, पासवर्ड हमें यहाँ से नहीं लेना, ध्यान रखना, यहाँ से मत लेना पासवर्ड। पासवर्ड यहाँ से, चलो यहीं से ले लेते हैं। इतना कोई दिक्कत हुई तो देखते हैं बाद में क्या एरर मारता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। इतना किया, लॉगिन रिक्वेस्ट जो बनी थी, लॉगिन रिक्वेस्ट को मैंने यहाँ पास कर दिया। अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे रिटर्न करेगा कस्टम JWT, कस्टम JWT, कस्टम JWT। या नहीं, ये सब नहीं करना, रिटर्न नहीं कर दो, सिंपल, सब बढ़िया है। रिटर्न कर देगा यहाँ से, इतना कोड है इसका। और हाँ, अब यूज़र एग्जिस्टेड है, यूज़र हमको मिल गया। इधर चलते हैं कि यूज़र मिल गया, ये यूज़र है। इस केस में तो बस हमें यही चीज़ करनी है, ये चार स्टेप करने हैं, यहाँ से कॉपी करो, पेस्ट करो। ठीक है, एग्जिस्टेड यूज़र जो भी है इसका, एग्जिस्टेड यूज़र में से इसका ये निकाल लो, एंड इसका ईमेल निकाल लो एग्जिस्टेड यूज़र का। ईमेल नहीं है क्या इसका, डॉट है ना, ये हमने करा। बस ये ऐसे करके दे देगा यहाँ से, दोनों चीज़ चल जाएगी। इसका टेस्ट करके देखते हैं। सर्विस मैंने चेंजेस करे हैं यूज़र में, तो यूज़र की बंद करके चलाएंगे। यूज़र 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 रीस्टार्ट कर देता हूँ। इसको पहले चलाएंगे पोस्टमैन से।
उधर कुछ है यहाँ पे, ओथ है, और ये क्या है, प्रोडक्ट, सारी वो हट गई मेरी। एट सेवन यूज़र चल रहा है 8083 पे, 8083 पे स्लैश यूज़र, यूज़र, और इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, पेस्ट करते हैं, बॉडी पे चलते हैं, रॉ पे चलते हैं, जेसन पे आ गए। ठीक है, इसमें मुझे चाहिए ये दो चीज़ें, यूज़र नेम देन ईमेल। यूज़र नेम देन ईमेल, ईमेल, और हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सेंड करता हूँ। चल गया। पहला वाला केस था, डेटाबेस में तो नहीं है ना ये, नहीं था। चला के देखते हैं, आया नहीं आया, ये देखो, प्लीज सेट योर एड्रेस, प्लीज सेट योर पासवर्ड, तो इसमें इसने बना दिया है। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें भाई मेरे को वैलिडेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे कि ईमेल नहीं है ये, ईमेल तो आई नहीं। ठीक है, तो ऐट द रेट वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, तो वैलिडेशन करना अभी आपका काम है, भी वैलिडेशन करो। इस वीडियो में वैलिडेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो एपीआई हमारी रेडी होगी। अरे फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से करा। ठीक है, फिर से करा, और इसके बाद यहाँ चेक करा, तो ये हो गया। अब इसके बाद फिर से भेजता हूँ रिक्वेस्ट, ये देखो अब आ रहा है ना, मिल गया मुझे टोकन। और यहाँ इसने दोबारा क्रिएट नहीं करा होगा, क्रिएट नहीं करा होगा क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट था, तो लॉग इन और साइन अप दोनों ये पे मेरी चल गई है। मैं फिर से डिलीट कर दिया इसको। ठीक है, लॉग इन और साइन अप दोनों की पे चल गई। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे इसके साथ में यहाँ पे, और इधर ये निकाल रहा है, इसका ईमेल निकाल रहा है, एंड नेम। तो इधर चलते हैं, डॉट नेम, नेम, कॉपी, इसको पेस्ट करो, एंड ईमेल, ये चीज़। मैं यहाँ पे एक चीज़ और करता हूँ, मैं बोलता हूँ इसको लॉग इन साइन, IGN साइन अप विद गूगल, ये एक एपीआई बना रहा हूँ। अब इसके अंदर क्या चाहिए, सिंपल रखते हैं, यूज़र नेम स्ट्रिंग टाइप का, देन है यूज़र, ईमेल स्ट्रिंग टाइप का, दो चीज़ें, और दोनों में यहाँ से ले लूँगा। देन क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, क्या करेंगे, दिस डॉट पेस्ट करो, एंड ये करा, नेम, नेम दिया था, पेस्ट करेंगे, देन ये क्या है, लॉगिन आ रहा है, लॉगिन कर देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट ई, इतना, ये मैंने करा, ये कॉल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कॉल हुआ, कॉल करने के बाद, कॉल करने के बाद हम यहाँ पे काम कर रहे हैं सर्विस में, चलो इसी में बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी में बना देते हैं अभी के लिए। ये था, पोस्ट की रिक्वेस्ट मारी है इसने, तो इसको कॉपी करता हूँ मैं, कॉपी करके यहाँ कर देता हूँ। सिंपल बस यहाँ रखना गूगल, गूगल लगा दो, गूगल लॉग इन साइन अप, कह रहा रजिस्ट्रेशन डेटा, रजिस्ट्रेशन डेटा इसमें क्या था, चलो एक बार ये करते हैं, रजिस्ट्रेशन डेटा, ये सब नहीं चाहिए मुझे। इधर चलते हैं, गूगल लॉग इन,
डेटा, इसमें नेम, दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, ईमेल है सिर्फ, ईमेल, ये भेजेंगे, कॉपी करता हूँ, सेव कर देते हैं पहले तो बोलेगा मैं इंपोर्ट नहीं हूँगा भाई। ये करा, उसके बाद कहता है ये बेस यूआरएल है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ये 3 था, यूज़र कर देते हैं, यूज़र बेस यूआरएल, देन स्लैश यूज़र है, यूज़र, ठीक है, क्या हो गया, सेम सेम हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये देने की नीड है ही नहीं यहाँ। कट करो, इसको हटाओ एक्स्ट्रा वेरिएबल को, ये यहाँ यहीं पे पेस्ट कर देंगे, एक लो सेव करो इसे। क्या है, यूज़र बेस वेरिएबल को हमने यहाँ कर दिया, यूज़र आ गया, रेडी हो गई है। क्या है, इधर चलते हैं, ये चीज़ करनी है, और ये पोस्ट की है, यूज़र की है, एंड ये चाहिए मुझे एक्स्ट्रा वेरिएबल प्राइवेट गूगल लॉग इन साइन अप कंट्रोलर, इतना 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 नहीं, पेस्ट कर दो यहाँ, ठीक है, स्लैश करके ये पेस्ट किया, उसके बाद कॉपी करो, कॉपी करो, कॉपी करो, करो करो करो, कॉपी करो, और क्या करना है, अ, 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 ये कर दिया ऐसे करके, ये चीज़ करी, बेस यूआरएल, बेस नहीं नहीं, दो दो चीज़ें थोड़ी चाहिए इसमें, बेस यूआरएल भी और वो भी, अलग ही चीज़ बन जाएगी ऐसे तो। गूगल 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 गूगल, ये लो, इसको हटाओ यहाँ से, अब रेडी है ये, बेस यूआरएल इतना स्लैश इतना, ठीक है, अब रेडी है ये, इसको मैं यूज़ कर लूँगा कहाँ पे, यहाँ पे, कैसे यूज़ करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, इधर चलते हैं, सर्विस चाहिए मुझे, इसको कॉपी करते हैं कंस्ट्रक्टर वाली, और होम सर्विस है हमारे पास ऑलरेडी, यहाँ यूज़ कर लेंगे होम सर्विस, इधर चलते हैं, और इसने ऐसे यूज़ कर रखी है, सर्विस डॉट लॉग इन, कॉपी करो, और इसको लेके चलते हैं यहाँ से, और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, क्या है इसमें, यह है गूगल साइन अप, इसमें यूज़र है, ये चीज़ बनानी पड़ेगी, देन लेट यूज़र इक्वल टू, ये किस तरीके का है, किस तरीके का है, ठीक है, एन ईमेल 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 ईमेल, इसको छोटा करो, यूज़र 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 ईमेल ईमेल, देन और क्या है, यूज़र नेम है, यूज़र नेम कर दो, यूज़र नेम, क्या प्रॉब्लम है, string is not assignable to string, ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग 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 स्ट्रिंग, ये क्या, ये यहाँ चला गया, ये क्या है, रिस्पॉन्स इसका ऐसे है, रिस्पॉन्स हाँ JWT टोकन ही आएगा, सिमिलरली इतना सब होगा, ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, सेम ही है, बाकी कोड कर दिया हमने, अब चेक करते हैं कैसा बिहेव करता है ये।
ठीक है, लास्ट में गए और इधर चलते हैं। मतलब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ पूरा इंटीग्रेशन हो गया है, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूँ, चल गया। ये देखो, यही चीज़ प्रोवाइडेड थी हमें, यही चीज़ आनी चाहिए थी। तो बन गई वीडियो, हो गया इसमें। इधर भी चलते हैं और यही कर रहे थे ना इधर। हाँ, ये लो। इसमें मुझे यूज़र नेम देना है, देखना भी नहीं आएगा। ओके करता हूँ, एरर आ गया। ठीक है, इसमें यूज़र नेम देता हूँ, कोड विद दिस दिस दिस। अब चलेगा ये देखो चल गया। दोनों चीज़ें चल रही हैं, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। सब ये चीज़ करनी है, इस पूरे को उठा के इसमें मूव करना है। ठीक है, चलो अब ये मैं आप पे डालता हूँ, आप लोगों पे, कि मूव करो इसे। तो बस यही जो सारा कोड था उसको उठा के वहाँ मूव कर देना। ठीक है, तो मैं वीडियो यहाँ एंड कर रहा हूँ। नहीं होता तो बताना आप लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस। हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और बाकी जिसने सब्सक्राइब नहीं करा, जिसको ज़रूरत है उससे भी सब्सक्राइब करा दो। और वीडियो आएंगी।